मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली पालकी यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी और महंत योगनंद गिरी महाराज ने सिटी मजिस्ट्रेट, ईओ, जल निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ में यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर जल निगम द्वारा सड़क खोदकर मरम्मत न करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। अधिकारियों को महाशिवरात्रि से पहले सभी मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और ये चेतावनी दी गई है कि समय पर काम पूरा न होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए। रायबरेली के सलोन क्षेत्र स्थित राजकीय आश्रम विद्यालय मोहम्मदाबाद का कायाकल्प होने के बाद आज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने इसका उद्घाटन किया। पिछले वर्ष निरीक्षण के दौरान विद्यालय की स्थिति देखकर डीएम ने सीएसआर फंड के माध्यम से इसके सुधार का निर्णय लिया था और अब स्कूल का आंतरिक स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। कक्षाएं सुसज्जित हैं, परिसर स्वच्छ और आकर्षक बन गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि बेहतर शैक्षिक वातावरण से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एटीएस के परिसर में हैं और इस विद्यालय में मेरा विगत 1 वर्ष पहले इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें ये चीज़ निकल कर आई थी कि जो यहाँ के कक्षे बच्चों के वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थे। तो तत्काल उस इंस्पेक्शन के बाद हम लोगों ने सीएसआर मद के माध्यम से आईओसीएल के साथ प्रस्ताव बनाया और एक अच्छी धनराशि लगभग 50 लाख के आसपास के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पर एक नए कक्ष का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन हो लोका। ललितपुर के गिन्नौर बाग में स्थित ऐतिहासिक और दुर्लभ कल्प वृक्षों में से एक पेड़ अचानक से धाराशायी हो गया, जिससे क्षेत्र में मायूसी छा गई है। लोगों के अनुसार यहां सदियों पुराने 5 कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग 5 पांडव के नाम से जानते हैं। बिना आंधी तूफान के पेड़ का गिरना संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने इन वृक्षों के संरक्षण के निर्देश दिए थे, लेकिन वन विभाग पर केवल औपचारिकता निभाने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उचित देखरेख के अभाव में ये दुर्लभ धरोहर खत्म होती जा रही है। ये हजारों वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का वृक्ष है, जो ना तो सूखा है। आप देखिए इस पेड़ की जड़ों को, ये पूरा गीला पेड़ है और स्वस्थ वृक्ष है। ये किन कारणों से ये धराशायी हो गया, ये जांच का विषय है। प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जांच कराई जाए कि ये किन कारणों से गिरा है। और बाकी के जो वृक्ष हैं, ये धरोहर है इस ललितपुर की। ये पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में गिने चुने वृक्ष होंगे, इन्हें हम कल्प वृक्ष कहते हैं। उनका हमारे सनातन संस्कृति में, वेदों में भी वर्णन है कल्प वृक्ष का। तो आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि बाकी जो वृक्ष है इनको संरक्षित किया जाए। तो ये वृक्ष कैसे गिरा, इसकी जांच की जाए। उन्नाव में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक संगठनों ने बीएसए कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें अलग थी और ऐसे में 20-25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर अब टीईटी अनिवार्य करना अन्यायपूर्ण है। 2 वर्ष में परीक्षा पास न करने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी से असंतोष बढ़ा है। शिक्षकों ने मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कि देश के सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, जबकि जो हमारे आरटी एक्ट में संशोधन भारत सरकार ने किया, उसी की वजह से माननीय न्यायालय को आदेश पारित करना पड़ा। जबकि 2011 के पहले जो हमारे सेवा शर्तें थी नियुक्ति की, वो बीटीसी थी, बीएड थी, उसके आधार पर अर्हता पूर्ण करने के उपरांत शिक्षक की नियुक्ति हुई। अब शिक्षक 20 साल से 25 साल सेवाएं करने के बाद अब उनसे कहा जा रहा है अगर टेट पास नहीं कर पाते हैं तो 2 साल में आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ये आक्रोश
पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। मथुरा के वृंदावन में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब रुक्मणी विहार स्थित नवनिर्मित होटल सिद्धि विनायक में उद्घाटन समारोह के दौरान अचानक भीषण आग लग गई। केशवधाम चौकी क्षेत्र में स्थित इस होटल में तैयारियां चल रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़क उठी। हादसे में एक महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। डीएम सीपी सिंह ने मौके का जायजा लिया और वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सिद्धि विनायक होटल है, आज इसका उद्घाटन हो रहा था। इसमें आज आग लगने की सूचना मिली थी, इसमें तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू टीम और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला करके आग बुझा दी गई है। कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू के द्वारा उन्हें उतारा जा रहा है। देखिए, वृंदावन में ये रुक्मिणी विहार है, यहाँ एक नया होटल आज बनाया गया था। सिद्धि विनायक होटल है जो 24 रूम का है। आज ही इस होटल का इनके द्वारा पूजा पाठ करके उद्घाटन किया जा रहा था। इनके सुभाष अग्रवाल जी हैं, इनके ही परिवार के लोग, बच्चे और परिवार के लोग होटल में थे। कोई बाहर का जो पर्यटक है या कोई बाहर का आदमी यात्री आकर के नहीं रुका हुआ था। और होटल के उद्घाटन के दौरान ही शॉर्ट सर्किट से संभवतः इस होटल में आग लगी है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, पूरा जो बाहर का फसाड है जल गया था और उसमें कई लोग फंसे हुए थे। पूरी जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत ही मेहनत करके सारे आग भी बुझा ली गई है और सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई। बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑडी समेत 4 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक नशे में था, जिसके बाद नियंत्रण खो बैठा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर सवार को हिरासत में लिया गया। वहीं घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना ये हुई है कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, कहाँ पर, एक्सिस बैंक के पास में। मैं लगा के बच्चों को छोड़ के स्कूल आया था और मेरे बच्चे वहीं पे खड़े रहते हैं, स्टैंड है। तो स्कूल जो गेटवे स्कूल में छोड़ गया बच्चों को, तो वहाँ की छुट्टी पाई। तो मैं जैसे वापसी लेके गया, मैं गाड़ी लगा के मैं इतने में ही हॉस्पिटल तक पहुँचा। पहुँचने के बाद तुरंत में ही इतने में वहां तक पहुंचा, इतना पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। गाड़ी एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जो गाड़ी जो ट्रैक्टर चला रहा था कोई था, उसको जो उसने टुक्कर नशा कर रखा था, उसके कारण वो होश में नहीं था और बहुत तेज गतिविधि में बहुत तेज आई चलाया गाड़ी और लाके 5 गाड़ियों में टक्कर मारी उसने। ये भाई साहब ट्रैक्टर वाला पूरी स्पीड पे आ रहा था इधर से और उसकी टायर निकल गया, इसने एकदम से इधर घुमा दी। यहाँ पे ओडी खड़ी थी डॉक्टर सराफत की, उसमें टकराई। उसमें टकराने के बाद वालों की गाड़ी है, उसमें टकराई और लेबर वाले सभी। झांसी पुलिस ने नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। रेलवे स्टेशन पुलिया नंबर 9 के पास मिले जगभान कुशवाहा के शव मामले में मृतक की पत्नी ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने पत्नी किरण कुशवाहा, उसके प्रेमी शिव कुमार लोधी और उसके साथी धर्मेंद्र लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये सामने आया कि प्रेम प्रसंग और घरेलू विवाद के चलते 31 जनवरी को सुनसान जगह पर गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, बाइक और मोबाइल बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। नवाबाद क्षेत्र में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें स्टेशन के पीछे पुलिया नंबर 9 की ओर जाने वाली रोड पर एक शव पड़ा हुआ था संदिग्ध स्थिति में, जिसको तत्काल पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर पीएम हेतु भिजवाया था तथा उसके बाद उसकी पहचान उसी की जेब में से रखे प्रपत्रों के आधार पर जगवाहन कुशवाहा निवासी तालबेहट ललितपुर के रूप में हुई थी। बाद में इसी प्रकरण में मृतक के पुत्र ने एक तहरीर अज्ञात में अपने पिता की हत्या के संबंध में थाना नवाबाद पर पंजीकृत कराई थी। तभी से इसमें 3 पुलिस टीम लगातार घटना के खुलासे के लिए तत्पर थी। आज इसी प्रकरण में घटना का खुलासा बदायूं के उसैद क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर अतिराज में बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने से माहौल गर्मा गया।
सूचना मिलते ही एसडीएम दातागंज धर्मेंद्र सिंह और सीओ उझानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया कि विधिवत अनुमति के बाद ही मूर्ति स्थापना की जा सकती है। इसके बाद मूर्ति को हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने विरोध जताया, लेकिन समझाइश के बाद में स्थिति शांत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खास गांव में पति पत्नी के विवाद के बाद में पति ने फांसी लगाने का प्रयास किया। फांसी लगाने से उसकी हालत गंभीर हो गई और परिजनों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी में हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में फिजिशियन की देखरेख में उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की पुष्टि की है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामदीन नाम का एक युवक जो है 35 वर्षीय युवक हरचंदपुर से आया था। वो हैंगिंग का था केस था। प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। फिजिशियन देख रहे हैं। श्रावस्ती के थाना इकोना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस घटना में प्रकाश नामक अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे सीएचसी इकोना में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके दो साथी राजू और रामचंद्र अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्त पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं में वांछित थे। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच की तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। थाना इकोना पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुलिस की एक अपराधी से मुठभेड़ हुई है। इसकी सूचना पर थाना पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश है, इसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए सीएचसी इकोना लाया गया है। इसके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागे, जिनकी पुलिस द्वारा धरपकड़ की जा चुकी है। और अब खबर बस्ती से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के महूसा स्थित दबिला घाट पुल के नीचे 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से महसो स्थित राजा मैदान में झाड़ू लगाने का काम करता था। पुजारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में संतुलन खोने से वो पुल से नीचे गिर गया। एक व्यक्ति की लाश दबिला घाट पे मिली हुई है। प्राथमिक जो जांच की गई उसमें व्यक्ति की डूबने से मृत्यु प्रतीत हो रही है। आसपास के गांव वालों से जब पता किया गया तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे हैं सारे लोग। उसके शरीर में कोई जाहिरा चोट नहीं है, हल्के में एब्रेशन है नाक के ऊपर। तो बाकी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से ये व्यक्ति के अभी घर वालों को पता नहीं चला। पुलिस इसके बारे में पता कर रही है। मृत्यु के सही कारणों की जानकारी के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है।